Good morning, students. Today we are going to discuss about anatomy of cycus. साइकस के एनाटॉमी में हम सबसे पहले साइकस रूट की एनाटॉमी देखेंगे. यंग रूट शोज टिपिकल स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ डाइकोटिलिडनस रूट. साइकस में जो रूट होती है वो डाइकोटिलिडनस रूट की जैसी ही स्ट्रक्चर शो करती है. आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा, जो एनाटॉमी देखेंगे हम रूट की टीएस लेंगे तो उसमें देखेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिब्लेमा कहलाती है. एनक्लोजेस द पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स इंटरस्प्रेस्ड विद टेनिन सेल्स एंड म्यूसिलेजिनस कैनाल. कि एपिब्लेमा कवर करके रखती है जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं कॉर्टेक्स के उनको, और जो कॉर्टेक्स है उसमें टेनिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं और म्यूसिलेजिनस कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं. एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन थिकनिंग्स. एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टिकाएँ उपस्थित होती हैं. पेरिसाइकल इज मल्टीलेयर्ड विद थिन सेल्स हैविंग स्टार्च ग्रेन्स. पेरिसाइकल मल्टीलेयर्ड होता है और उसमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में. वेस्कुलर टिश्यू विद इन अ टिपिकल रेडियल. वेस्कुलर टिश्यू रूट के रेडियली अरेंज्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं. रूट्स यूजुअली डायआर्क टू टेट्रार्क. रूट्स डायआर्क से टेट्रार्क होती है, रेयरली पॉलीआर्क होती है. वेसल्स वेस्कुलर टिश्यू में एब्सेंट होती है. जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स का जनरल कैरेक्टर हमने जब देखे थे तो हमने देखा था कि जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं एक्सेप्ट नी टेल्स ऑर्डर. पिथ रिड्यूस्ड और एब्सेंट. पिथ या तो रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है. ओल्डर रूट शो सेकेंडरी ग्रोथ. जो ओल्डर रूट होती है, पुरानी जड़ें होती हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती हैं. कैम्बियल रिंग्स इज इनिशिएटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियल रिंग प्रेजेंट होती है एंड कंप्लीटेड बाय डिफरेंशिएशन इन इनर लेयर ऑफ पेरिसाइकल एडजेसेंट टू प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स. और जो इनर लेयर होती है पेरिसाइकल की प्रोटोजाइलम से एडजेसेंट होती है उसको डिफरेंशिएट करती है. उसमें डिफरेंशिएशन से कंप्लीट होती है. सॉरी, कैम्बियल रिंग्स. दीज कैम्बियल सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक एंड एड सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवार्ड्स कॉर्टेक्स. और ये जो कैम्बियल रिंग्स हैं ये जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो डिवाइड होकर के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन करती है. Alongside phallogen core cambium develops in outermost layer of cortex below the epidermis. कॉर्टेक्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें 3 लेयर डेवलप होती हैं. कोर कैम्बियम की सक्रियता से ही ये तीनों लेयर डेवलप होती हैं. फैलम, फैलोजन और फैलोड्रम. फैलोजन यानी कि कागैधा कोर कैम्बियम, और फैलोड्रम और फैलम. तो ये जो फैलोजन है वो कॉर्टेक्स के अंदर एक्टिव होती है और ये डेड कोर्क सेल्स यानी कि फैलम बनाती है आउटर साइड में, और लिविंग सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको फैलोड्रम बोलते हैं वो अंदर की साइड फैलोड्रम बनाती है. लेंटिसेल्स आर डेवलप्ड इन ओल्ड रूट्स. ओल्ड रूट्स में लेंटिसेल्स भी डेवलप होते हैं. अब हम टीएस देखते हैं. ये साइकस की एक सिंपल रूट की स्ट्रक्चर. तो आउटलाइन स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एपिब्लेमा, फिर कॉर्टिकल रीजन, और वेस्कुलर बंडल्स में प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम रेडियली अरेंज्ड है. और ये वेस्कुलर बंडल्स एंडोडर्मिस से घिरे हुए हैं. आप देख रहे हैं कुछ क्रश्ड फ्लोएम के पैचेस भी दिख रहे हैं एंडोडर्मिस के साथ, और पेरेन्काइमा. बीच में ये सेकेंडरी जाइलम है दिखाई दे रहा है. प्राइमरी जाइलम के अल्टरनेट सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है और फ्लोएम के पैचेस दिख रहे हैं, और पेरेन्काइमा बीच में पिथ या तो रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है. अब सेलुलर स्ट्रक्चर आप देखिए. एपिब्लेमा, आउटर मोस्ट लेयर और मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स दिख रहे हैं. फिर एंडोडर्मिस वेस्कुलर टिश्यूज़ को घेरे हुए हैं जिसमें सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम. मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम आर द पार्ट्स ऑफ प्राइमरी जाइलम पेरेन्काइमेटस टिश्यू. तो ये हमने देखी रूट की एनाटॉमी. सिंपल रूट. हम जानते हैं कि साइकस में 2 तरह की रूट होती है. एक सिंपल रूट होती है जिसको टैप रूट कहते हैं, और दूसरी कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, जिसमें अभी उसको देखते हैं. देखो कोरेलॉइड रूट आती है. कोरेलॉइड रूट की एनाटॉमी हम देखते हैं. तो कोरेलॉइड रूट में होता क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है कोरेलॉइड रूट, जिसमें एक एल्गल जोन डेवलप होता है रूट्स के बीच में. कोरेलॉइड रूट्स हैज एडिशनल एल्गल जोन इन द कॉर्टेक्स.
Cells of algal zone palisade like and form the middle cortex. कॉर्टिकल रीजन में एल्गल जोन होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट होता है, ग्रीन होता है, और इस एल्गल जोन की सेल्स पैलिसेड लाइक फॉर्म में मिडिल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं. ये आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कोरोलरी रूट का. अब हम बात करते हैं स्टेम एनाटॉमी की. स्टेम एनाटॉमी देखते हैं तो स्टेम शो irregular outline due to the presence of leaf bases, therefore epidermis is not a continuous layer. जैसा कि हमने मॉर्फोलॉजी में देखा था, पिछला जो हमारा लेक्चर था साइकस मॉर्फोलॉजी का, उसमें हमने देखा था कि साइकस के स्टेम पे लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं और लीफ बेसिस की जो स्कार्स हैं उन स्कार्स की वजह से आउटर मोस्ट एपिडर्मिस इरेग्युलर होती है, कंटिन्यूस लेयर नहीं होती है. ब्रॉड कॉर्टेक्स इज ट्रेवर्स्ड बाय सिंपल और गिर्डल लीफ ट्रेसेस. कॉर्टेक्स के अंदर लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं, सिंपल और गिर्डल दोनों तरह के. न्यूमरस म्यूसिलेजिनस कैनाल्स, स्टार्च ग्रेन्स आल्सो प्रेजेंट. Narrow zone of vascular tissue having open and dark vascular bundles arranged in a ring and separated from each other by wide medullary rays. एंडार्क और ओपन. एंडार्क यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, जाइलम वाला जो हिस्सा वो अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ, उसको बोलेंगे एंडार्क. और ओपन यानी कि कैम्बियम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल्स में, तो इसलिए इसको ओपन वेस्कुलर बंडल बोलेंगे. ये मेडुलरी रेज के थ्रू सेपरेट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स. पिथ इज लार्ज. पिथ लार्ज होता है, पेरेन्काइमेटस, हैविंग म्यूसिलेजिनस कैनाल्स एंड स्टार्च ग्रेन्स. ये स्टेम की एनाटॉमी आप देख सकते हैं. ऑल स्टेम ऑफ साइकस शोज सेकेंडरी ग्रोथ. जो ओल्ड स्टेम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है. वुड मेनोजाइलिक टाइप विद स्केंटी जाइलम एंड वाइड मेडुलरी रेज. जैसा कि हमने देखा था, अगर पिथ अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है तो उसको मेनोजाइलिक वुड बोलेंगे, और पिक्नोजाइलिक वुड कम्पैक्ट होती है तो उसमें पिथ का डेवलपमेंट कम होता है. पेरेन्काइमेटस टिश्यू रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है. पेरेन्काइमेटस सेल्स कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, तो पिक्नोजाइलिक वुड जो कि पाइनस में होती है, और मेनोजाइलिक वुड होती है साइकस में. अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे साइकस के यंग स्टेम की टीएस का. इसमें आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर जो कि डिसकंटिन्यूसली दिख रही है, एपिडर्मिस. कॉर्टेक्स में ये गिर्डल ट्रेसेस, लीफ ट्रेस दिख रहे हैं, सिंपल और गिर्डल लीफ ट्रेस प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में. फिर वेस्कुलर बंडल्स हैं, बीच में पिथ वेल डेवलप्ड है. म्यूसिलेज डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल रीजन में. एंड आर्मर ऑफ लीफ बेसिस, जो एपिडर्मिस है उस पर लीफ बेसिस की ये डिसकंटिन्यूटी आप देख सकते हैं, एक लेयरिंग सी बनी हुई है जो कि लीफ बेसिस या लीफ स्कार्स प्रेजेंट होने का प्रूफ है साइकस में. तो ये थी यंग स्टेम एनाटॉमी. अब साइकस रेक्किस की एनाटॉमी की बात करते हैं. हमने देखा है कि साइकस की जो लीफ होती है उसमें बीच में एक हार्ड रेक्किस होता है और दोनों तरफ लीफलेट्स होते हैं. तो रेक्किस की स्ट्रक्चर देखें तो वुडी एंड थिक होती है. हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है. स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होने की वजह से ही वो हार्ड एंड थिक होती है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ओमेगा शेप आउटलाइन ऑफ द न्यूमरस वेस्कुलर बंडल्स. रेक्किस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें ओमेगा की शेप के, ये ओमेगा आप देख रहे हैं साइन है, इस शेप के वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. ईच बंडल हैज़ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड इज ओपन कोलेट्रल. हर एक बंडल स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से कवर्ड होता है और ओपन एंड कोलेट्रल होता है. ये रेक्किस देखिए ओमेगा शेप ग्राउंड प्लेन में और पोर्शन एनलार्ज करके दिखाया हुआ है. तो ये आउटलाइन देख रहे हैं आप, इसमें ओमेगा शेप है, इसमें लीफलेट्स हैं और ये ओमेगा शेप के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं. और ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, अपर एपिडर्मिस, क्लोरेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, म्यूसिलेजिनस डक्ट प्रेजेंट है ग्राउंड टिश्यू में. वेस्कुलर बंडल्स, अब वेस्कुलर बंडल में बंडल शीथ से कवर्ड फ्लोएम, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और सेंट्रीपिटल जाइलम दोनों प्रेजेंट है. तो रेक्किस का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओमेगा शेप के अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. अब जो रेक्किस के दोनों तरफ लीफलेट्स होते हैं उन लीफलेट्स की एनाटॉमी देखते हैं. लीफलेट इज थिकली क्यूटिनाइज्ड एंड लेदरी.
क्यूटीन की स्ट्रक्चर, क्यूटीन से कवर्ड स्ट्रक्चर होती है, लेदरी होती है, टफ अपीयरेंस देती है, पोजेसेस ऑल जीरोफिटिक कैरेक्टर्स। जैसा कि मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जीरोफिटिक होते हैं, तो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स शो करते हैं कि स्टोमेटा कवर्ड होते हैं क्यूटीन से और लेदरी होती है, थिक होती हैं, संकन स्टोमेटा एंड थिकंड हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। स्टोमेटा संकन होते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस कम से कम हो। वेल डेवलप्ड पैलिसेड लेयर इन मेसोफिल, मेसोफिल में एक वेल डेवलप्ड पैलिसेड लेयर प्रेजेंट होती है। बिटवीन द पैलिसेड एंड लोअर मेसोफिल लेयर्स there are transversely running long colorless cells in 3 to 4 layers extending from mid rib to near leaf margin। जो पैलिसेड और लोअर मेसोफिल लेयर होती हैं वहाँ पर ट्रांसवर्सली कलरलेस सेल्स 3 से 4 लेयर के अंदर एक्सटेंड होती हैं मिड रिब रीजन से और लीफ मार्जिन तक। दीज कंस्टिट्यूट द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये जो सेल्स होती हैं इनको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बोला जाता है। मिड रिब बंडल्स consist of a broad triangular centripetal xylem and 2 small patches of centrifugal xylem। मिड रिब बंडल के अंदर एक ट्राइंगुलर सेंट्रीपिटल जाइलम और 2 स्मॉल पैचेस होते हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के। 10 डिप्लोजाइलिक फ्लोएम एबैक्सियली प्लेस्ड। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है लीफलेट की एनाटॉमी की। तो आउटलाइन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बीच में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और उसके बाद स्पॉन्जी टिश्यू क्यूटिकल की लेयर से कवर्ड होती है, एपिडर्मिस और उसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, पैलिसेड टिश्यू डिफरेंशिएट, पैलिसेड क्लोरोफिल टिश्यू डिफरेंशिएट होता है पैलिसेड में और स्पॉन्जी टिश्यू में, और बीच में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस, पेनगैमेटस टिश्यू प्रेजेंट। सेलुलर स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर्ड होती है, फिर हाइपोडर्मिस की लेयर्स हैं, फिर पैलिसेड टिश्यू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, बीच में सेंट्रीपिटल और मेटाजाइलम, क्रस्ड फ्लोएम। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक आउटलाइन स्ट्रक्चर है क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू, लोअर एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल। ये साइकस रिवोल्यूटा के लीफलेट की स्ट्रक्चर है जिसमें यही सारे पार्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो दिखाए हुए हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में साइकस की एनाटॉमी। थैंक यू।